हाय। इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, now visible. हाँ, Hi. Hi. First of all, welcome to the live and Thank you. are very beautiful, gorgeous. And hi from Kolkata. Hi from Mumbai. Okay. So सबसे पहले आप बताओ how are you? मतलब this is our first interaction, तो मैंने सोचा कि थोड़ा informal रखते हैं. Very good, very happy. अभी तो मुंबई का वेदर भी इतना अच्छा हो रहा है, मानसून स्टार्टेड, तो अब तो मैं खुश ही रहूंगी. हाँ, तो मानसून में वहाँ पे तो लाइक बारिश धीरे धीरे अच्छा होता है, बट उसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. देन I enjoy rains. मतलब कुछ लोग हैं जो कंप्लेंट करते हैं, बट मुझे तो बहुत मजा आता है. मैं वेट करती हूँ पूरे साल कब बारिश शुरू होगी. तो आपके बारे में एक चीज पता चल गया कि आपको मानसून बहुत पसंद है बाकी सीजन से. हाँ, बहुत. मतलब मेरा फेवरेट सीजन मानसून ही है. Okay. Okay, so as first of all the purpose why we are live, तो हमारे viewers already they are very excited to know a lot of thing about the film House of Lies. तो जिस उसमें आपका जो कैरेक्टर है, तो पहले उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिसमें आप ईडी ऑफिसर का रोल प्ले की है, जिसमें आपका नाम है शशि गरेवाल. तो टेल मी समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन दिस फिल्म. So, Shashi Garewal is an officer in ED and मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी फोकस. उसको पता है कि मैं ये काम करने आई हूँ और मुझे यही करना है, और वेरी अथॉरिटेटिव. वो आपको उसमें दिखेगा भी, मतलब वो अपनी बात सामने कैसे रख रही है, और हर बात में उसका फोकस यही कि जिस संजय बोलते हैं उसमें कि खून किसने किया, और मेरा फोकस मैं बार बार ये बोलती हूँ, where is the money? let's find that out. तो yeah, very authoritative and no nonsense kind of character. ओके, सो आपने पहले भी बहुत सारे कैरेक्टर्स रोल प्ले किए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स किया है, फिर फुल मून भी आया है और अभी हाउस ऑफ लाइव्स. तो बाकी कैरेक्टर से ये कितना डिफरेंट था और कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत, मतलब मेरे सारे कैरेक्टर्स, मतलब आप देखो, एक अभी रिसेंटली एक और भी मैंने एक वेब सीरीज किया है, या उससे पहले एक मैंने विक्रम भट्ट का वेब सीरीज किया था, हद. हर कैरेक्टर में अगर आप देखोगे ना, इवन द वे आई वॉक इज डिफरेंट. हर कैरेक्टर में बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट. तो सब कैरेक्टर में मतलब वो है, सबका अपना एक स्टाइल है, एक टेस्ट है. और दिस वाज आल्सो फन. और ये मतलब है थोड़ा क्लोज टू मी. मैं जैसे उसमें खड़ूस सी दिखाई है ना, मैं हूँ थोड़ी खड़ूस. तो आप बोलना चाहते कि आप जेन्युइनली खड़ूस है? जेन्युइनली आपको देख के नहीं लग रहा है बिल्कुल भी. खड़ूस ऐसे लोगों को ना खड़ूस लग जाता है जब आप स्ट्रेट बात करते हो ना, तो लोगों को लगता है कि खड़ूस है. तो या दैट्स व्हाई. ओके, सो ये कैरेक्टर में इवॉल्व होने में आपको कितना वक्त लगा? बिकॉज कंटिन्यूअस आप एक के बाद आप सीरीज फिल्म्स कर रही हैं, तो आपका कैरेक्टर भी इवॉल्व होता है हर अलग तरीके से. जैसे आप बोल रही द वॉक आल्सो इज डिफरेंट. सो कितना वक्त लगता है आपको इवॉल्व होने में कैरेक्टर? कुछ कुछ कैरेक्टर्स में तो लगता है बहुत टाइम, बहुत होमवर्क लगता है, बैक स्टोरी लगता है. इस कैरेक्टर के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी रीडिंग्स किए थे, हमारे सेशन साथ में हुए थे, सीन्स साथ में क्रिएट करना. तो काम तो सब में लगता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बट ये भी हाँ हो गया था ये स्मूथली, इजीली, बिकॉज द डायरेक्टर वाज वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स. तो उन्होंने जैसे जैसे बताया हमने कर दिया. Okay, so how was your experience with the director? Like as a director, उन्होंने कितना गाइड किया, या is was very strict और काफी lenient थे? How was that? जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ पे स्ट्रिक्ट होते हैं, जहाँ पे लीनियंट होना चाहिए, क्योंकि उनको ये भी पता है कि मैं एक्टर्स को कंफर्टेबल रखना बहुत जरूरी है. आप एक्टर्स को एक फ्री माइंड देना बहुत जरूरी है. तो वो उनको पता था. और जबकि वो मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने, बट फिर भी सेट पे मैं उनको सर बोलती थी, डायरेक्टर सर. तो वहाँ पे क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे मैं एज एक्टर गई हूँ, वो एज डायरेक्टर गए हैं, एंड he knew what he wants. He was very clear about all the shots और क्या करना है. मतलब क्योंकि वो अपने माइंड में इतने क्लियर थे ना, इसलिए हमारे लिए बहुत इजी हो गया करना.
या ओके, सो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर संजय कपूर के साथ हाउ वाज योर इक्वेशन एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? वेरी फन, मतलब हमारा जब फर्स्ट रीडिंग हुआ था ना, तो मुझे लगा था कि है बड़े सेलिब्रिटी है तो कैसा होगा, और मेरे क्योंकि ज्यादातर सीन्स उनके साथ ही है, तो मुझे था थोड़ा कि कैसे होगा, बट वो फर्स्ट हमारी रीडिंग में ही उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील करवा दिया मुझे और बाकी सबको भी कि बस दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद सीन्स भी इतना इजीली हंसते खेलते सब स्मूथली काम हो गया, मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि मैं हूँ, ही वॉज वेरी नॉर्मल विद ऑल ऑफ अस। Okay. So, as he's a senior actor, so did you learn something from him? हाँ, उनके इतने सारे लाइन्स थे और ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड व्हेन ही केम ऑन द सेट। और अगर आपने फिल्म देखी है हाउस लाइन्स? हाँ, तो आपने देखा होगा उसमें वो जब कुछ रेवलेशन भी होता है, वो सब, वो कितना सारा डायलॉग है वो बोल रहे हैं, बट वो ही वॉज वेरी क्लियर एंड प्रिपेयर्ड कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब फंबल हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है या क्या करना है, तो उनकी तैयारी बहुत सही थी, ये ऐसा मुझे लगा। तो वो उससे आपको मतलब लाइक कुछ सीखने को मिला कि हाँ कि मतलब आप ऐसे नहीं कि आपको सेट पे तैयार होके जाना चाहिए, मतलब अपने सीन्स पहले से तैयार करके, कि ऐसे नहीं कि जाके देख लेंगे कर लेंगे कुछ भी। डायलॉग याद होना बहुत जरूरी है पहले से, तो वो था। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाइब, दिस अ वर्ड वाइब, कि दिस इज, ये यहाँ वाइब है ऐसा। तो इस फिल्म को करते वक्त जितने सारे आपके को एक्टर्स हैं, उसमें से आपके साथ वाइब किसकी सबसे ज्यादा जमी या मैच की? एक्टर्स में तो एक्टर्स में क्योंकि हितेन है जो उसमें, वो भी मेरे फ्रेंड ही है, पहले से मेरे पुराने फ्रेंड हैं, और गिरीश जो है उसमें एक कैरेक्टर कर रहे हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगा था कि मैं फ्रेंड्स के बीच में काम कर रही हूँ, और जिनसे पहली बार भी मिली थी उनसे भी इवेंचुअली ऑन द सेट दोस्ती हो ही गई, तो मेरी सबसे बनती है इस सेट पे सबसे। तो फिर आपने बेकार ही बोला कि आप खड़ूस है, एंड सी आपकी सबसे बनती, यू आर क्वाइट फैमिलियर एंड यू नो एक लड़ाई हो गई थी ना, वो नहीं बताती। ओह, नहीं नहीं नहीं, स्पिल कर सकते आप है? नहीं, वो एक किसी से हो गई थी लड़ाई, वन ऑफ द एक्टर्स। ओके। तो हाँ, फिल्म में जब मैं बोलती हूँ ये तुम्हारा मेकअप नहीं, ये क्या ये तुम्हारा कोई फेस नहीं है, मेकअप लगा के तुम उसको पागल बना लोगी दुनिया को, अगर आपको सीन याद हो तो। हाँ, हमारी लड़ाई हो गई थी उससे पहले, और वो सीन में तो मैंने गुस्सा निकाल ही दिया। तो बाद में क्या वो सॉर्ट हो गया? हाँ, एक्चुअली जब हम सीन को शुरू करने वाले थे तो तभी मैंने बोला कि छोड़ो, जो हो गया है सीन करते हैं साथ में। वो पहले ही सॉर्ट कर लिया था, बट वो निकल आया ना पूरा सीन में। तो वो जब निकल आया तो वो ऐसे ही दिमाग से तो सॉर्ट हो ही गया। और हाँ, वो अच्छा हुआ, सीन बहुत अच्छा हुआ था। ओके, सो कमिंग बैक टू यू, अभी मैं आपसे एक दो आपके बारे में कुछ सवाल करना चाहती हूँ, जैसे हाउ एक्टिंग केम इनटू योर लाइफ? I was very clear in my head since I was 12 कि यही करना है. There was never any other option. सो जब आप क्लास 12 में थी, तो लाइक जब I was 12 years old. Okay. So, family को जब बताया, then like how was their reaction? या they were supportive from the very beginning? नहीं, they were never ready. उन्होंने बोला कि शुरू में तो बोलते थे हाँ बच्ची है, ठीक है, भूल जाएगी बोलते बोलते, बट फिर जैसे मैं बड़ी होती गई, फिर स्कूल भी कंप्लीट होने लगा, और मैं कुछ मैं कहीं खुद ही ढूंढ लेती थी, कहीं कुछ कांटेक्ट मिल जाए वो सब। तो फिर जब उनको पता चला था पापा को कि हाँ ये सीरियस है, ये इसकी तरफ इसका दिमाग जा रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये नहीं होगा, ये नहीं मैं करने दूंगा, और जो करना है कर। तो बट मुझे तो करना था, तो फिर मैंने छुप छुप के किया। तो दिल्ली में मैं फोटोशूट्स वगैरह करती थी, और जैसे शुरू में
पोर्टफोलियो भी नहीं होता था, तो 500 किसी ने वैसा कुछ दे दिया, जो न्यूज़पेपर में जो सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा आते थे उसका फोटोशूट, वो 500 ऐसे करके फिर मैंने अपने पैसे जमा किए, अपना पोर्टफोलियो बनवाया और फिर उससे मुझे बेटर काम मिलने लग गया था। बट हाँ, जब मेरे कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ एड्स वगैरह जब आने लग गए थे, तो तब मेरे पापा ने देखा कि ये तो ये कर रही है। अच्छा, तो तब आप दिल्ली में थे या मुंबई में? तब मैं दिल्ली में थी, और वो भी मेरा करने का रीजन यही था क्योंकि मुझे पता था क्योंकि सपोर्ट नहीं करने वाले हैं वो लोग, तो मुझे मुंबई कोई भेजेगा नहीं। सो मुझे दिल्ली में ही काम करना है, पैसे इकट्ठे करने और पैसे इकट्ठे करके यहाँ आना है। तो हाँ, मैं खुद ही पैसे इकट्ठे किए और फिर यहाँ पे आ गई। तभी भी गुस्सा हुए थे वो, पर मैंने कहा नहीं, मेरे को तो करना है, मैं जा रही हूँ। तो जब आप ऐसा टारगेट सेट करते हो कि लाइक मतलब आप जैसे बोल रहे कि आप 12 साल के थे तब से शायद आपको मतलब ऐसे ठान ही दिया था करना है, तो स्ट्रगल भी आता है, बहुत ब्रेक इवन पॉइंट आते हैं कि लगता है कि नहीं होगा, आप छोड़ देते हैं, तो ऐसा कोई फेज आया? छोड़ देने वाला ऑप्शन तो मुझे कभी आया ही नहीं ना। स्ट्रगल रहा है बहुत मुश्किल, बहुत मतलब वो टाइम ऐसा भी मैंने देखा है कि जब नहीं होते थे खाने के पैसे, और मुंबई में सरवाइव करना इज नॉट इजी। लोग इसीलिए कितने वापस चले जाते हैं, और कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट जिद क्योंकि मैंने की थी, और जब मैं आई थी नई नई, तो मैं थी भी भोली भाली, मतलब ऐसा कोई बहुत चालाक लड़की नहीं थी कि मतलब मैं अकेली बॉम्बे आ गई तो मैं किसको कनेक्ट करूंगी कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो। सो देयर वाज नोबडी। मैंने पीजी भी ऑनलाइन देखा था, फेसबुक वगैरह से पीजी देखा और सीधा वहां पे गई, ऐसा सीन था। तो हाँ, बट आई थिंक वो जो पीरियड जो स्ट्रगल वाला होता है ना, दैट्स व्हाट मेक्स यू। वो बहुत जरूरी है, आप ग्रो करते हो एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन आर्टिस्ट। तो हाँ, वो फिर आपको वैल्यू भी लगता है जब आपको कुछ मिल जाता है ना, फाइनली व्हेन यू अचीव समथिंग, तो वो लगता है कि इतनी मेहनत के बाद अब मिला है ये चीज, तो वो एक अलग खुशी है। तो जैसे आपने एक बात बोला, उसमें आपने डिप्रेशन के बारे में बात किया, तो स्ट्रगल तो हम सबके जर्नी में होते हैं, आई थिंक बीइंग एन एक्टर उसमें काफ़ी ज़्यादा, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, स्टेबल होना, वहाँ अपना नाम बनाना, इट्स आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। तो आप कभी लाइक डिप्रेस्ड और एंग्शियस, हैव यू एवर बीन इनटू इट? हाँ, रहा है, मेरा भी वो वाला फेज रहा है जब नथिंग वाज वर्किंग आउट, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड। तो पैसे ही खत्म हो गए थे, बिल्कुल खत्म, नो सेविंग। तो तब मुझे लगा कि अब मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि अब तो कोई बिल्कुल ही खत्म हो गया। ऑब्वियसली आई हैव टू पे रेंट ना, अगर रहना है तो फिर मैंने कुछ 15 दिन का ऐसा ब्रेक लिया। फिर अपने माइंड को थोड़ा शांत करके, रिवायर करके, उसके बाद मतलब मैं एक्चुअली मेडिटेशन वगैरह भी करती थी, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड उसकी वजह से सेटल्ड था। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही बिखर गई। तो हाँ, बट उसके बाद आई थिंक व्हेन आई चेंज्ड माय एनर्जी, एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग पॉजिटिवली। वो एक बिल्कुल मेरा लोएस्ट था आफ्टर कोविड, और उसके बाद वो 15 दिन के ब्रेक में जब मैंने रिवायर किया खुद को, मैनिफेस्टेशंस पे काम करना शुरू किया, उसके बाद से तो मतलब अच्छा ही चल रहा है। तब से आई एम द हैप्पीएस्ट उसके बाद से। एंड आई थिंक मेडिटेशन एंड बिलीविंग, मतलब स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना काफ़ी हेल्प करता है हम सबके लाइफ में। बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब करियर वाइज भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप स्ट्रगल करने आ रहे हो मुंबई में। ये और जॉब्स में क्या होता है कि आपको नौकरी मिल गई तो ठीक है, आपको पता है रोज कहाँ जाना है। हमको हर प्रोजेक्ट में इंटरव्यू देना है, ऑडिशन देना है, और फिर रिजेक्शंस होते हैं। कोई बोलता है हाइट छोटी है, कोई बोलता है शक्ल ऐसी है, ये वो, और आप रोज अपने बारे में सुन रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं फिर एक नेगेटिव हो जाते हो। तो ये बहुत जरूरी है। या आई थिंक जो नहीं भी काम करते या स्ट्रगल करते, नॉर्मल भी उन सब के लिए बहुत जरूरी है। आपको फिर पता चल जाता है किस चीज पे रिएक्ट करना है, किस पे नहीं करना है, कैसे रिएक्ट करना है, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। जैसे एक्टर्स के लाइफ में मैंने सुना है, ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स की इंटरव्यू में भी, कि आप लोग जब एक रोल के लिए ऑडिशन करते हो, आप लोग को रोल मिल जाता है, फिर वो मूवी बन जाती है या सीरीज बन जाती है, उसके बाद एक गैप आ जाता है फॉर सम डेज,
जब काम नहीं है और समथिंग ऐसा, फिर आप लोग दूसरे चीजों के लिए ऑडिशन देते हो, तो वो गैप में लाइक कैसे डील करते हो? ऐसा मतलब क्या नेगेटिव फीलिंग आने लगती है कि नहीं इसके बाद कि नहीं काम मिलेगा या मूवीज नहीं मिलेगी या ऐसा? हाउ यू मैनेज दैट गैप? सो वो जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि मैं मेंटली सेटल्ड हो गई और मैंने ये भी सोचा कि मेरा अंदर जो एक्टर है ना वो खुश नहीं रहेगा अगर वो इतना लंबा ब्रेक हो गया. सो दैट्स व्हाई इफ यू सीन माय पेज, आई आल्सो मेक वीडियोस. तो मुझे ये लगता है कि यार मैंने चल आज मेरी एक्टिंग हो गई, आज मैंने कुछ ना कुछ एक्टिंग कर ली, तो इसीलिए मैंने वीडियोस भी बनाना शुरू किया. और मुझे कॉमेडी जैसे बहुत पसंद है तो मैं कॉमेडी भी करती हूँ उसमें वो सब. तो मैं रोज कुछ ना कुछ कर रही हूँ. अगर ऑडिशन नहीं दे रही हूँ, शूटिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं वीडियोस बना रही हूँ. और क्योंकि मैं इतने मजे से वो कर रही थी तो मेरा वहां से भी इनकम शुरू हो गया. सो मतलब मैं पूरा एक्टिंग पे भी डिपेंड नहीं कर रही हूँ अभी. सो फाइनेंशियली ऑल्सो आई एम सॉर्टेड. तो इसीलिए अब मेरे जो पसंद के कैरेक्टर्स हैं मैं वही करूंगी. ऐसा नहीं कि अब पैसे कम है तो कुछ कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा तो भी कर लो. तो इसलिए अब मैं पसंद के कैरेक्टर ही कर रही हूँ. ये डिफरेंस है. यू कांट जस्ट रिलाई ऑन एक्टिंग. अगर कोई शुरू करने वाला है तो मैं बता रही हूँ, यू कांट जस्ट रिलाई ऑन एक्टिंग. इससे घर नहीं चलेगा अनलेस यू आर एस्टैब्लिश्ड. बट आई थिंक जो एस्टैब्लिश्ड हैं भी वो भी कुछ ना कुछ और करते हैं. हाँ, आई थिंक अभी सब कोई 2 प्रोफेशन रखते ही है. एवरीबॉडी इज हाँ, डूइंग दैट. एक हाँ, प्रोफेशन कुछ तो नहीं. करना ही पड़ेगा. जैसे ऑलरेडी बहुत सारे आपके फैंस बोल रहे हैं कि मैम आपकी वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं जो आप पोस्ट करते हो. सो या दैट्स वर्किंग एक्चुअली. Thank you everyone. Katie, thank you. Kirti. ओके, सो जैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की तो आपके इंस्टा के बायो में देखा कि सबसे ऊपर लिखा है कि सब गोविंद है. सो इससे ये तो समझ में आ ही रहा है कि आपको गॉड पे काफी फेथ है. तो कभी मतलब ये फेथ आने से पहले कभी गॉड का मतलब कोई फीलिंग या समथिंग कुछ एक्सपीरियंस किया आपने, या ऐसे ही चाइल्डहुड से मम्मी पापा भगवान का पूजा करा रहे हैं तो इसीलिए वो फेथ है, या have you felt connected to spirituality like God? I think God has always been my friend. क्योंकि मैं छोटे होते से थोड़ा अपने आप में रहने वाली हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ खेल रही हूँ, या मतलब दोस्त थे बट मैं अकेली इंजॉय करती थी खेलना, खुद ही कमरा बंद करके. और मैंने बहुत बातें की हैं भगवान से हमेशा से. और फेथ मेरा रहा है. इवन जब मैंने आपको बोला कि मेरा वो पीरियड था कि सब मुझे लगा खत्म हो गया, अब तो जाना पड़ेगा, तो मैं मेरा कभी भी कनेक्शन नहीं कम हुआ. मैं चाहे शिकायत कर दूंगी रो रो के, बट मेरा मुझे ऐसा लगा कि कनेक्शन तो मेरा वही है. तो हाँ, दैट फेथ वाज ऑलवेज देयर. और वो इसलिए नहीं क्योंकि मम्मी पापा ने कहा या कुछ भी, वो अपने से ही आया. मैं तो उनसे ज्यादा मानती हूँ ये सब. अच्छा. ओके, सो एज आप दिल्ली से है तो दिल्ली के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ कि वहाँ का जैसे स्ट्रीट फूड फास्ट फूड काफी मतलब फेमस है. सो क्या पसंद है आपको दिल्ली का खाना? टिक्की नहीं मिलती मुंबई में, मैं बहुत मिस करती हूँ. okay. टिक्की नहीं मिलती. और हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे जाते थे तो उसके बाहर वो राम लड्डू बोलते थे उसको, वो मिलता है. वो सब नहीं मिलता है यहाँ पे. हाँ, तो वो सब चीजें मैं मिस करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत प्यार है खाने से. ओके, सो अभी इस फिल्म के लिए आप लोगों ने दिल्ली में भी शूट किया? छोले भटूरे, यस, छोले भटूरे तो मिल जाते हैं यार यहाँ पे. हाँ. हल्दीराम के ऑर्डर कर लेती हूँ मैं. हाँ, आपने क्या बोला था? कि इस फिल्म के लिए हाउस ऑफ लाइफ के लिए दिल्ली में भी आप लोगों ने शूट किया है? नहीं, हम लोगों ने अलीबाग शूट किया था. हाँ, तो छोले भटूरे, आप दिल्ली के हो तो आप छोले भटूरे के फैन नहीं हो? नहीं, छोले भटूरे में मिल जाते हैं यहाँ पे, हल्दीराम से आ जाते हैं. बट ये आई थिंक कुछ कुछ डिशेज हैं जैसे टिक्की और वो राम लड्डू बोला मैंने, वो मिलते ही नहीं है यहाँ पे. मैंने कहीं नहीं देखे आसपास. वैसे हमारा कोलकाता भी काफी फेमस है फॉर स्ट्रीट फूड एंड फास्ट फूड. वेरी फेमस. I know. So what do you do like besides spirituality work for your body?
मेंटल हेल्थ नहीं, फॉर योर बॉडी, कि लाइक हाउ मच लाइक वर्कआउट या डाइट, इज देयर एनी स्पेशल रेजिम व्हिच यू फॉलो फॉर योर दैट ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करती. यू विल नॉट बिलीव, आई डोंट इवन गो टू अ सैलून. मैं कुछ भी नहीं करती हूँ. हाँ, मैं खाती हूँ, जो मेरा दिल करता है सब खाती हूँ. और आई थिंक वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मतलब मैं जो मेडिटेशन कुंडली जो मैं करती हूँ, वो बॉडी भी समझ जाती है कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं चाहिए. और आई ईट वंस अ डे. मेरा वो है कि 1 मील अ डे. और क्योंकि उतना कुछ काम नहीं है, अगर मैं फिजिकल कुछ, क्योंकि यूजुअली मैं घर पे ही होती हूँ, जब शूट्स कर रही होती हूँ तो मे बी 2-3 बार खा सकते हैं. अदरवाइज जब मैं घर पे ही हूँ तो मैं एक ही बार खाना खाती हूँ. और वर्कआउट नहीं करती हूँ. बस हाँ, ये है कि मैं डांस करती हूँ घर पे म्यूजिक लगा के. तो ये है, रोज का मेरा डांस तो हो ही जाता है खुद ही. और आई थिंक वो मेंटली भी आपको बहुत हैप्पी कर देता होगा. हाँ, ये एक ट्रिक है. अगर आपका थोड़ा मूड खराब है ना, आप बस अपना पसंद का कोई भी म्यूजिक लगाओ और चाहे ना रोते रोते डांस करना शुरू कर दो, बट आप डांस करना शुरू करोगे आपका मूड ठीक हो ही जाएगा. ट्रू. हाँ, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एक दो बार कि ये होता है, ये हाँ, वर्क करता है. हाँ. सो जैसे हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात की, तो थोड़े मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं. सो व्हाट यू डू, लाइक मतलब आप मेडिटेशन एवरीडे करते हो या सारे दिन में हाँ, हुआ एनीथिंग? नहीं नहीं, वो तो उसके बिना तो चलेगा ही नहीं ना. मेन तो वो है काम. मेन काम मेरा वही है. एंड मेरा फेवरेट काम वही है. बहुत ध्यान करती हूँ मैं. ओशो को मानती हूँ मैं. बहुत उनकी काफी सारे टेक्निक्स हैं. एक्चुअली दिस वो वाज माय करती हूँ. सेकंड क्वेश्चन, मतलब अनदर क्वेश्चन दैट हु यू बिलीव, स्पिरिचुअली बिलीव करते हो तो किससे आप फॉन्ड हो? एक्चुअली ओशो ने बहुत सही बातें सिखाई हैं. बट ऐसा नहीं है कि मैं वैसा नहीं कहूँगी कि वो ही हैं मेरे सब कुछ. मुझे लगता है कि द होल यूनिवर्स इज माय टीचर. मुझे कोई बात आपसे भी पता चल जाएगी, मुझे किसी और से या किसी गाने से पता चल जाएगी कोई बात. तो मुझे जो सिखाना है ना, वो यूनिवर्स वो कहीं से भी भेज देगा. मुझे लगता है आप शायद दो जानवरों को लड़ते हुए भी देख लोगे, क्या पता आपको कुछ मैसेज मिल जाए. तो टीचर तो मेरे लिए सब है, सब. नो, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली इंस्पायरिंग, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वही सब कुछ जानते हैं. एंड नहीं नहीं, जानते ये किसी को कुछ नहीं पता है. हाँ, ऐसा कोई इंसान नहीं हाँ, जिसको सब कुछ पता सब है. कुछ पता है. हाँ, आई थिंक ये एटीट्यूड एक इंसान में रहना बहुत अच्छा होता है, दैट एवरीथिंग एंड एवरी टाइम एवरी ह्यूमन इज आवर लर्निंग एक्सपीरियंस. हाँ, ऐसे नहीं है कि आपको नीच भगवान है. ओके, सो हम लोगों ने खाने के बारे में बात किया, we spoke about mental health, I think which is very important nowadays. कि Yeah. लोग, I think हम लोग के जनरेशन या उसके बाद जो जेंसी भी है, वो लोग भी इस चीज़ से मतलब मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फील किया है कि जब आप मतलब फिजिकल एक्टिविटी करते हो पर अगर मेंटली काम नहीं हो तो आई थिंक वो भी वर्क नहीं करता. आई थिंक यू आर अबाउट टू से समथिंग. मैं ये सोच रही थी, मेरे मन में ना ऐसे बहुत बार ये आया था बात की. मुझे लगा यार लोग किस बहुत ही स्टूपिड बात पे सफर भी कर रहे हैं और इतनी एक्चुअली कोई बड़ी बात होती नहीं है. तो मैं सोच रही थी कि मैं भी एक्चुअली लाइव करके कुछ लोगों से ना बात करनी शुरू करूं. और मैं पूछूं कि भाई एक्चुअली इतना बड़ा मैटर कोई भी नहीं है जिसके लिए लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. कोई भी मैटर नहीं है. अब जब मैंने आपको बोला पैसे खत्म हो गए लॉकडाउन वाली के बाद, तो मुझे लगा यार आपको एक छत चाहिए, अगर वो आपके पास है, और नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ हो जाएगा. खाना आपको गुरुद्वारे से मिल जाएगा. क्यों परेशान हो. लोग खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में और उसके बाद फिर सफर करते हैं. प्रॉब्लम एक्चुअली है नहीं कोई. खाना मिल जाएगा, चिल रिलैक्स. एग्जैक्टली. तो इससे और एक क्वेश्चन है, जैसे आप सोशल मीडिया में भी वीडियोस बनाती हैं, इतनी एक्टिव है, तो आई थिंक ट्रोलिंग भी या नेगेटिव कमेंट्स भी तो आते होंगे, तो हाँ, कैसे डील करते हो आप उससे, या इनिशियल स्टेज में कैसे डील कर रहे थे? बिकॉज नाउ यू आर लुकिंग वेरी काम मेंटली, सो आई वुड आस्क यू दैट इनिशियल स्टेज में आप कैसे डील करते थे? हाँ, शुरू में तो मतलब तब होता था रिएक्शंस. बट अब
मेरा मूड होना चाहिए, मेरा मूड होता है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मेरा मूड होता है तो मैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी कर लेती हूँ बट हाँ, जैसा मेरा मूड किया, लेकिन उसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है कि मेरे दिल पे लग गई और मैं कितनी देर बैठ के सोच रही हूँ। जो कर लिया, बात कर लिया, अगर नहीं पसंद आया तो डिलीट कर दिया, और अगर थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया तो करके छोड़ के भूल गई, फिर ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो मैं लंबा सोचती नहीं हूँ किसी चीज के बारे में। That's nice. अब उसके लिए आपने वीडियोस बनाना भी कभी बंद नहीं किया है? हाँ, वो तो चलता ही रहेगा, रोज मेरा एक वीडियो आएगा। नहीं, दैट्स ग्रेट। आई थिंक ये एक्चुअली काफी इंस्पायरिंग है कि और एक्चुअली अभी मैं जितने भी हमारे गेस्ट या एक्टर्स आ रहे हैं उन लोगों से बात करके एक चीज मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि अभी सब अपने मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट और मेंटल हेल्थ के बारे में सब बहुत सोच रहे हैं। एंड सिर्फ फेम पाना या अवार्ड लेना या एकदम टॉप में रहना ही लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी सैनिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। हाँ, वेरी गुड। ये जो टाइम अभी चल रहा है ना, इसमें तो मतलब बहुत सारे आपको रीजंस मिलेंगे लड़ने के, परेशान होने के। आप म्यूजिक खोल के देख लो तो वो बहुत सारे आपको रीजंस मिलेंगे परेशान होने के। बट आई थिंक इफ यू कांट डू एनीथिंग, या तो आप यही करो, या तो आप बन जाओ एक्टिविस्ट, या तो करो प्रोटेस्ट, या तो अपनी जिंदगी लगा दो इसी में, इसको चेंज करो। और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर चिल करो। ट्रू। क्रिप करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, अपने इंस्टाग्राम पे उल्टा सीधा लिख के स्टोरी में कि हमने गुस्सा दिखा दिया, वो कुछ नहीं होगा, आपका अकाउंट ही बैन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब ये तो जनरली लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल के ऐसा फील कराना चाह रहे हैं कि बाकी लोग जो अपने अच्छे फोटोज या रील्स डाल रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आवर कंट्री या लोगों के देश के लिए या नेचर के लिए। बट वो लोग जो स्टोरीज डालते हैं एंड दे ट्राई टू प्रूव द पॉइंट कि दे आर कंसर्न्ड। हाँ, हाँ, मुझे यही लगता है क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे मैं भी, मुझे बहुत बहुत सी चीजें लगी थी, और अभी भी ये इलेक्शन टाइम पे मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और जैसे बट आई मेड अ पॉइंट कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ना पोस्ट करूं। मेरे माइंड में ये कि अगर या तो आप कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो तो चुप बैठो। एग्जैक्टली। ये फालतू का स्टोरी में क्लिप करके आई डोंट थिंक सो कुछ। हाँ, एंड आई हैव आल्सो सीन वन थिंग। मैं बीच में मतलब मैं थोड़ा सा लो रहती थी तो मैं ना बहुत लो स्टोरीज डालती थी। तो वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि यार तू अगर बार बार ऐसे ही स्टोरीज डालेगी तो तेरे को ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। rather than whenever you feel low or something, तू पॉजिटिव स्टोरीज डाल and it will change your mindset, and actually that helped. तो ऑल्सो इफ यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप अगर वो दे रहे हो नेगेटिव एनर्जी, आप सैड स्टोरीज डाल रहे हो या इवन बात भी कर रहे हो, तो वही वापस आएगा ना। आप हंसते खेलते रहोगे तो वही वापस आएगा। मैं तो सुनती भी नहीं हूँ ऐसे, मेरे दोस्त कुछ बोलते हैं ना, यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, मुझे, मेरे को मत सुना। मुझे किसी का दुख नहीं सुनना, अच्छी बात करनी है तो करो। हाँ, ट्रू। ये सही है, वो भी इफेक्ट करता है। करता है। तो बोल के चले जाते हैं, उस टाइम को लगा कि नहीं इट्स नॉट अफेक्टिंग, पर बाद में वो काफी इफेक्ट करता है। या तो आप, चलो अपने किसी दोस्त की सुननी भी पड़ती है कभी कभी, लेकिन हाँ ये कि सुन लिया एक बार दो बार और उसके बाद बोल दिया कि चलो अब ऐसे करो। अगर किसी को रोना ही है तो फिर मैं कहती हूँ तो फिर तुम रो ही लो, मेरे पास नहीं, मैं 2 बार सुनूंगी बस। हाँ, अपना सैनिटी भी प्रोटेक्ट, अपना भी पीस प्रोटेक्ट बहुत जरूरी होता है एट दिस टाइम। ये बहुत जरूरी है। So next, coming back to again House of Lies. So House of Lies में क्या memories लेके आप निकले हो? What were the very मतलब first of all I'll ask about the funny moment or something which जो आपको याद है बहुत happy किया। फनी सैड मतलब थे बहुत सारे बट हाँ ये है कि जैसे एक बार ऐसा कुछ, आई थिंक लास्ट के 3-4 दिन का शूट कुछ तो रह गया था, और हमारे डायरेक्टर साहब के सारे असिस्टेंट्स, उन्होंने सोचा कि हम करेंगे प्रोटेस्ट, हम नहीं कर रहे शूट, तो वो लोग सब चले गए थे।
और उस दिन मेरा शूट था नहीं, मुझे फोन आया और मैं ऐसा परेशान टेंशन में कहा अरे सारे असिस्टेंट्स चले गए, शूट कैसे होगा। बट फिर मैं और जिनके सीन्स नहीं भी थे हम लोग सब सेट पे पहुंचे। हम लोगों ने खुद ने मतलब एज असिस्टेंट्स काम किया कि कंटिन्यू टू लिखना, क्लैप करना। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। सो हम शूट भी कर रहे थे, लास्ट के 3-4 डेज की बात है, और हम साथ में एज असिस्टेंट्स भी हेल्प कर रहे थे। तो ऐसे लगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और हम सबको कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करेगा ना तो वील फाइट फॉर इट। तो सब ने आई थिंक जो चले गए वो नहीं, बाकी जो थे उन्होंने टीम बन के काम किया। सो या दैट वाज ब्यूटीफुल। ओके सो एनी जब वो मतलब फिल्म खत्म हुआ, एनी इमोशनल मोमेंट और समथिंग व्हिच यू कैरीड विद योरसेल्फ? इमोशनल मतलब इमोशनल नहीं, थोड़ा ये था कि हम लोग बहुत मजे कर रहे थे। दैट वाज फन, अलीबाग में रिजॉर्ट में। और हर दिन जब शूट होता था तो शाम को हम लोग हितेन जो है तो उनके हम रूम में बैठते थे, एक अनवाइंड भी हो जाता था और थोड़ा नेक्स्ट डे का भी तैयारी भी कर लेते थे। तो वो है इतना साथ में लोगों के चिल किया हमने और इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। एक्चुअली वो जो सेट पे जब आप जितनी आप टाइम स्पेंड कर लो उसके बाद बोलते ही हैं कि हम लोग सब जाएंगे, हम लोग सब मिलेंगे, वो दोबारा होता नहीं है। तो वो था, वो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, सबके साथ दोस्ती बहुत अच्छी हो गई एक्सेप्ट वन। I think I should ask you that personally एक बार, क्योंकि ना मुझे क्यूरियस कर दिए कि शायद लाइव खत्म होने के बाद मैं फोन पर कौन था प्लीज प्लीज मुझे बताओ। वही जिसको डांट रही हूँ मैं। So okay, so we are almost end of this live. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके सिमरन, थैंक यू सो मच। एंड सिर्फ हाउस ऑफ लाइव्स नहीं, आपके बाकी भी सारे परफॉर्मेंस, जैसे फुल मून के बारे में भी एवरीबडी इज राइटिंग दैट यू आर वेरी गुड इन फुल मून, और गुड न्यूज बाकी काफी जगह आपको देखते आ रही हूँ। तो पहले तो थोड़ा सासक हो ही गई थी when you said yes. I was like, okay, she said yes, and she's so grounded. Like after the conversation, I was telling her एक बार में, she was like, okay, no problem, and hi तो तुरंत hi तो that's really sweet because आज के डेट में बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं जो लोग मतलब रिसेंटली दे आर वर्किंग एंड इस तरीके से रिस्पॉन्ड। इसका मैंने देखो एक बात सीखी, मैंने शाहरुख खान के साथ 2 एड्स किए थे और मैंने देखा कि यार जब इतना बड़ा आदमी इतना हम्बल हो सकता है, तो मैं यही मानती हूँ कि जब शाहरुख खान नखरे नहीं करता तो किसी और का हक ही नहीं बनता नखरे करने का। जब वो हम्बल है तो आप किसी और का कोई मतलब नहीं है। So उनके साथ आपका जब we are almost done, but क्योंकि SRK का बात हुआ है तो एटलीस्ट एक सवाल तो बनता है उनके बारे में। So how was your experience with SRK? So I was not a fan. Okay. मैं गई सेट पे और मुझे लगा ठीक है शूट करके आ जाएंगे, बट वो खुद ही ऐसे बात करते हैं ना, ही मेक यू लाफ, ही टॉक टू यू, कुछ बातें करेंगे कुछ ऐसे, आपको लगता है यार ये क्या आदमी है ये, यू विल फॉल इन लव विद हिम। जो लोग उसको नहीं भी पसंद करते ना उनको भी प्यार हो जाएगा मिलने के बाद, वो ऐसा उनका ऑरा है और पर्सनालिटी है। Obviously उसके साथ जैसे ये मतलब हम्बल होने का बात आया तो आई थिंक उस इंसिडेंट से आप उनके साथ शूट करके ये आपने एक्सपीरियंस। वरना हाँ उन्होंने खुद से सामने से, वरना सेलिब्रिटीज तो मैंने काफी सेलिब्रिटीज के साथ किया है काम, एड्स तो मैं कितने किए हैं, बट शाहरुख ने खुद से सामने से हाय बोला मुझे, हाय आई एम शाहरुख, मतलब he obviously he doesn't have to say that. हाय। हाँ तो या ऐसा। Okay, so I think we are done with the live. Thank you so much Simran time देने के लिए, and as आप काम कर रहे हो ऐसे ही और अच्छे काम करते जाओ और अच्छे परफॉर्मेंस दो, और मैं और आपके साथ लाइव में आ सकूं, ऐसे इंटरैक्ट कर सकूं और काफी बातें कर सकूं। एंड और लोगों हाउस ऑफ लाइव्स देखो प्लीज, जिन्होंने नहीं देखी है ऑन ZEE5। आप पहले बोल दो। हाँ ऑन ZEE5 हाउस ऑफ लाइव्स देखो, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जरूरत नहीं है, इट्स फ्री टू वॉच।
So please And something, some message for your guests, the viewers. यही मैसेज है. फिल्म देखो, हाउस ऑफ फ्लाइज. Okay, so everybody go watch House of Lies. Sare actors go watch. Simran also, she has done amazing performance, amazing kaam kiya, and she is already very amazing, as you all guys can see that. And thank you so much, Simran. Thank you for joining in the live. It was great talking to you. Thank you so much. Thank you for having me. Bye.